अगर योगी जी मंच पर खड़े होगा जय श्री राम का नारा लगवाओ तो इनका मिर्च लगा, और ये वल्ला ऊपर खड़े मंच पर वहां से 10,000 20,000 आदमी के बीच में खुल कर कह रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की अगर योगी जी जय श्री राम कह रहे तो हमारा ही कोई हिंदू भाई डिबेट पर बैठ कर उनकी मुखालफत कर रहा है, और यो अल्लाह ऊपर कह रहा है तो उनका ही कोई मोमडन भाई उसकी बैठ कर तायद कर रहा है। दिक्कत यहाँ से। अब एक बात बताओ, 3 कानून की बात चली थी, मुजफ्फरनगर में भीड़ हुई, 5-4 तो पूछा क्या भाई ये 3 काले कानून, NPR है, एक वो है और एक CA है, पता कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, टिकट कोई नहीं पता। कांग्रेस टिकट लड़ रहे हैं जिस बात पे 3 काले कानून बता रहे, सर वो कौन से 3 काले कानून है? वो सही नहीं पता जोन सा लड़ रहा। हाँ ऐसा वो डरा हुआ, अगर वंता भागेगा तो मैं खालिस्तान वाले मार देंगे, रुपये उनने उतने ले रखे वहाँ से, और वंता जान बचेगी तो यहाँ हमारा लंगोटे वाला मार देगा ऐसा। अल्लाह अकबर भाई, तू वहाँ अल्लाह अकबर करने गया था क्या? किसानों की बात करता, नारा होना चाहिए था जय जवान जय किसान। किसान कहाँ गया? किसान तो जीरो हो गया। कौन सा गन्ने का परमिट कहाँ मिल रहा है? कौन सा पूछ रहा है? किसी को भी नहीं पूछ रहा। वो किसान तो खत्म हो लिया। और जोन सा आदमी 20 25 30 बीघे जमीन से 350 बीघे जमीन बोन लगा, वो किसान और वो शरीफ रह गया। 350 बीघे जमीन ऐसी होगी। चेतन त्यागी। आप JCB से गड्ढा खुदवाओ, 50 आदमी गांव में यहाँ खड़े हो जाएंगे, भीड़ का कोई दिक्कत नहीं है। रही बात एक घर में 6 आदमी, 6 आदमी में से सारे काम करने वाले नहीं होते। एक आदमी फ्री में लगा जिसे कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं। एक आदमी मान लिया मैं फ्री हूँ, यहाँ पे भीड़ हुई, मुझे काजू मुनक्का बादाम सब चीज़ पिस्ता मिल रहा है, और 500 रुपये मुझे एक दिन के मिल रहे हैं, तो मैं जाएगा वहाँ पंचायत में जाकर खड़ा हो जाऊँगा, 500 रुपये भी मिल गए और खाने पीने को बढ़िया मिल गया। तो गांव में बहुत ऐसे आदमी भी खाली हैं जो खाली रहे हैं, और गांव में नहीं शहर में भी रहे हैं। तो ऐसी ये है असली बात। भीड़ कहीं की नहीं है, भीड़ कुछ नहीं है। वो खाली 10 लाख आदमी आए, कौन से सब वहाँ सरदार, यहाँ कितने सरदार हैं यूपी में, हमारे इस एरिया में नहीं, चलो मैं मानना 10 लाख आदमी आए, कितने सरदार हमारे यहाँ? कितने हैं? कुछ भी नहीं है। अब वो वहाँ से आ रहे हैं उस साइड से, वो कौन सा यूपी के इलेक्शन वोट देंगे? जोन से जो कह रहे हैं मैं बक्कल तार दूँ, मैं कर दूँ, उसे हटा दूँ। भाई वहाँ पहली बात तो सरकार हटाने की क्या बात आई? अगर सरकार मेरी बात मान दी तो मैं सरकार हटाऊँ, कि मैं सरकार के साथ मिलकर काम करूँ ना, मैं अपनी बात मनवाऊँ सरकार पर। वह बात है, वहाँ मैं अपना एक धर्म उसके हिसाब से कह रहा है हर हर महादेव, और वहाँ फिर कह दिया मुस्लिम मोमडनों का दे दिया कि अल्लाह अकबर। भाई तू वहाँ अल्लाह अकबर करने गया था क्या? किसानों की बात करता, नारा होना चाहिए था जय जवान जय किसान। किसान कहाँ गया? किसान तो जीरो हो गया। कौन सा गन्ने का परमिट कहाँ मिल रहा है? कौन सा पूछ रहा है? किसी को भी नहीं पूछ रहा। वो किसान तो खत्म हो लिया। और जोन सा आदमी 20 25 30 बीघे जमीन से 350 बीघे जमीन बोन लगा, वो किसान और वो शरीफ रह गया। 350 बीघे जमीन ऐसी होगी, मोटा मोटा हमारे यहाँ का 3-4 लाख रुपए बीघा जमीन होगी। हिसाब जोड़ लो, 300 बीघा गुणा 4 लाख जोड़ लो, 3 चौक 12, कितना पैसा बैठ गया? मैंने कह रहा शकल देखी भी नहीं होगी पैसों की, कहाँ से आ गया? तेल के पंपे लग रहे हैं, ये लगा दिया वो लगा दिया, कहाँ से आ गया इतना पैसा? फ्री फंड में आ गया। ईमानदार पर पैसा कहाँ रहा? ये रहे ईमानदार, खेती कर रहे थे खेती करेंगे, बुजुर्ग पहले खेती करते आए। ईमानदार पर पैसा नहीं आता, या तो वो फ्रॉड का पैसा होगा, ईमानदार का पैसा होगा तो दिखाई देगा। आप इस पर ये बता दो 350 बीघे जमीन कहाँ से बनी और कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है? एक डॉक्यूमेंट दिखवा दो। एक डायलॉग लगा भाई चलो वकील देख लेंगे, वकील पे कुछ नहीं होता है, भ्रष्ट है सब चीज़। तो ये चीज़ चल रही है और कुछ नहीं है, नेता नेता कुछ नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। एक बात तो बताओ, ये किसान ये जाकर दिखाओ वहाँ 2 महीने रह कर दिखाओ, 2 महीने में घर की स्थिति खराब हो जाएगी। जंगल में क्या बोया क्या नहीं, वो कहाँ से कट्टा का बो दिया, कट्टा का कौन सा वो वहीं पड़ा जब से। काहे का किसान है वो? जिसे टेंशन ही नहीं है, जो साल भर हो लिया वहीं पड़ा, उसे काहे की टेंशन है? और जोन से वे ओडी में किसान आ रहे हैं, वे कौन से किसान हो गए? वे हैं भूमाफिया, जिन्होंने इतना पैसा जो बीच में दलाली दिखा रहे थे ना, जो मोटी दलाली दिखा रहे थे, वह बंद होगी। अब मुझे 100 करोड़ रुपए कहीं तो दलाली मिलने थे, और वह दलाली मेरी 100 करोड़ की बंद होगी तो मुझे दिक्कत होगी। मेरे पर क्या जुकाम हुआ? मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, 100 करोड़ में तो 1 करोड़ खर्च कर दिया, 50 आदमी या 100 आदमी खड़े कर दिए, भीड़ जोड़ दी, 100 आदमियों का मैं 1 साल का खर्चा दे रहा है, तो मेरे पास 1 करोड़ खर्च हुआ, 99 करोड़ मेरी जेब में। अगले साल में फिर वहाँ बीच में दलाली खामा 10-20 करोड़ बना लूँगा, तो ये पैसा ये चंदा इकट्ठा हो रहा है। अब जो आदमी मोटा पैसा खा रहा था उनने थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया और वहाँ भीड़ जोड़ ली। अब एक बात बताओ, 3 कानून की बात चली थी, मुजफ्फरनगर में भीड़ हुई, 5-4 तो पूछा क्या भाई ये 3 काले कानून, NPR है, एक वो है और एक CA है, पता कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, टिकट कोई नहीं पता। न्यूज़ चैनल पर आज तक सब पा लिया, उस तक पूछो करे क्या कमी है उनमें, कानूनों में कमी बतवा दो,
वो अगर कमी तरीके से बता दे तो मान जाओ किसान का नेता, बस वहाँ वो बात घुमा देगा और हम फलाना और हम बक्कल। बक्कल किसकी तारोगे? सरकार की बक्कल उतरी अब तक? एक मिनट लगा एक फोन पर, एक बार फोर्स आ जाइयो, रोने लगा था वहाँ बैठ कर। क्या हाल था, क्यों रोया था? क्योंकि वहाँ डर हो गया था, वहाँ दिखा 2-4 पुलिस वाले, वहाँ भीड़ होगी तो जब भी रोने लगा। सर ऐसा तो नहीं है कि रोने के बाद लोगों को भीड़ करी क्या जी? जब से वो रोने लगे, उनके रोने के बाद ज्यादा लोग उनसे कुछ नहीं हुआ। सीन क्या है, जातिवाद वाली बात है यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्शन में जातिवाद चलेगा। अब उसने क्या किया, थोड़ा जाटों को रोक दिया। सारे जाट कहाँ उसके साथ हैं? एक बात तो बताओ, बालियान साहब भी हैं, संजीव बालियान, क्या उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं? ऐसे ही बन गए थे वो यहाँ पे, वोट ही तो दी होंगी और वो अब भी उनके साथ है लोग बाग। ऐसा कुछ नहीं कि जाट उन्हीं की उसके साथ ही है, सारा जाट उसके साथ नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो उसके साथ है ही नहीं। और हाँ, यह बात मैंने बता दी, भीड़ जो आप बता रहे वो भीड़ कुछ नहीं है। यहाँ एक जेसीबी से गड्ढा खोद लो, 50 आदमी यहीं खड़े मिल जाएंगे। जो लोग खाली हैं वो भीड़ में जाएंगे, उन्हें और काम ही कुछ नहीं है। और जिधर खाने को मिल रहा है और 500-1000 रुपये मिल रहे, मैं भीड़ में क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें तो पैसे भी मिल रहे, सब चीज़ मिल रही। शरद पवार है, यही सब इसे चला रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत मोटा नुकसान है। इनसे जनता का तो फायदा ही है और इनका नुकसान है, तो यही चला रहे इसकी सब ये फंडिंग। कांग्रेस की सरकार है और ये सब इनकी साथ है भाई। बसपा सपा ये तो सब इनका तो सब गुंडा राज है। अब एक सुरक्षित माहौल है और देश सुरक्षित है और देश हित में ही सारे काम हो रहे हैं, तो इसलिए यही सरकार चाह रही है बस। और इनका करा जाए इलाज, जौन से गुंडे तत्व फिर रहे हैं, इस राकेश टिकैत का भी इलाज करा जा ये जो यहाँ। और किसी मान लो इनसे किसी को डरने को, मोदी योगी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जनता को धरी साथ है। हाँ, जो ये कुछ तत्व हैं से राजक, इनको इनका इलाज करो। इन्होंने शहर में भी गंदगी फैला दी और शहरों को ऐसा ही कर रहे हैं। और मान लो जितने भी जा रहे हैं वहाँ सब भाड़े पर जा रहे हैं, कोई भी ट्रैक्टर जा रहे हैं उनमें भी तेल और ही गिरवा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब वही है। पूनम पंडित कितनी बड़ी नेता बना कर खड़ी कर दी, किस तरीके से बात कर रही है वो। जो अगर इतनी बड़ी ओलंपिक खिलाड़ी होती वह आज से पहले कहाँ थी वो? बस सिर्फ एक पब्लिक सिटी में अपने आप को शो करना। सर ये पूनम पांडे के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। सर आप खेती करते हैं, ये बताइए महापंचायत हुई थी सर आपका, या फिर आप सपोर्ट करते हैं क्या राकेश टिकैत को? नहीं, राकेश टिकैत ना, एक बात तो बताओ, हमारे प्रदेश में जो हमारा क्षेत्र है इसमें गन्ना पैदा हो, राकेश टिकैत ने कहीं गन्ने के बारे में कुछ काम नहीं करा, तो सपोर्ट तो उन्हें किसी उस तक कर दा। पहले जब उनके पिताजी थे उन्हें सपोर्ट करा कर दे, हाँ, लेकिन इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। जब ये कुछ करते ही नहीं, पता नहीं कौन सा काम क्या करता, जहाँ से भी किसान का कुछ हित से का हो वहाँ से फिर उठ कर चल दो। वहाँ उनका जो भी काम कराओ आज ही, लेकिन फिर वहाँ से उठ कर चल दो। तो ये कुछ ऐसा किसान के हित में काम नहीं कर रहे। किसान के हित में इनके पिताजी काम कर रहे थे बहुत अच्छा, उनके साथ थे, उनका सब जगह। यहाँ से गाँव में भी आए हुए, बहुत सम्मान हुआ उनका यहाँ से गाँव में, हाँ, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या ऐसा नहीं है कि जो उनके पिताजी की छवि को बिगाड़ने में लग गए हो अब राकेश टिकैत? हाँ, तो पिताजी की छवि तो उनके बिगड़ ही रही इनके उससे, हाँ, वो थोड़ा ही हो रहा है, इनके पिताजी की जो छवि और बढ़ रही, हाँ, वो तो ये बिगाड़ ही रहे उससे, हाँ, पहले के मुकाबला। सर ये राजनीति कर रहे हैं या फिर किसान की हित की इनका बात कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, इनका कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा है इनका राग। हाँ जी। सर राकेश टिकैत किसान है क्या? है तो किसान ही, लेकिन किसान का काम ही नहीं है कि अपने घर को छोड़कर कहीं और चल दो। किसान भी नहीं जा जाता कि भाई एक 4-4 महीने 6-6 महीने 9-9 महीने बाहर बैठे। किसान तो एक दिन भी बाहर जा लिया जब भी उसकी फसल खत्म हो जा, किसान नहीं घूमता। तो किसान तो है नहीं, है तो बिजनेसमैन ना, भट्टे चल रहे इनके, पेट्रोल पंप चल रहे, मारुति गाड़ियों की एजेंसी इनका, तो ये किसान कहाँ से रह गए? क्या किया है ऐसा योगी ने जो सब लोग इतना खुश बता रहे हैं? भाई वो तो पूरे देश को पता है जो वो कर रहे हैं, मतलब योगी जी ने जो करा है अपने प्रदेश के लिए सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। जिनके गलत काम थे, जो गंदे काम करते थे, गुंडा राज करते थे या कुछ भी ऐसा जो 2 नंबर का काम करते थे, उनके लिए अच्छा काम नहीं हुआ तो उन्हें विरोध हो रहा है। लेकिन आप जैसे कि आप घूम रहे हो, आप यहाँ इतने सारे आदमी, तो आपने बात करी आज गांव में, आपने एक भी अगर इतने सारे जनों में, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई विपक्ष में बोलता, सबको अच्छा लगा है तो सभी तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बटके सब काम अच्छे हो रहे हैं। हमें इतना पता है कि बीजेपी से अच्छी सरकार ना तो पहले कभी आई ना आगे कभी आने की, और मोदी जी और योगी जी जैसा काम भी नहीं कोई करने का। तो हमें इतना पता है कि हमें तो सिर्फ चाहे अच्छा, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें तो वोट बीजेपी को ही देनी है। वो ऐसा तो नहीं आप लोगों ने मिली भगत कर ली हो कि बीजेपी गाएंगे? बीजेपी हमारे लिए अच्छा कर रही है तो बीजेपी हम उसकी मिली भगत ही करेंगे फिर तो। अच्छा, हमारे लिए तो कोई गलत नहीं हो रहा ना, हमारे लिए सब कुछ सबसे बड़ी सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी मिल रही है।
सर आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत त्यागी। त्यागी। सर ये बताइए आप मुझको, आप करते क्या हैं? खेती करूँ जी। खेती करूँ। अच्छा सर, खेती आप करते हैं। सर ये बताइए, जो राकेश टिकैत लड़ रहे हैं जिस बात पे 3 काले कानून बता रहे, सर वो कौन से 3 काले कानून हैं? वो सही नहीं पता जोन सा लड़ रहा। हाँ ऐसा वो डरा हुआ, अगर वन तो भागेगा तो मैं खालिस्तान वाले मार देंगे, रुपये उनने उतने ले रखे वहाँ से, और वन तो जान बचेगी तो यहाँ यो मारा लंगोटे वाला मार देगा ऐसा। हाँ जान बचाओ पड़ा वहाँ से, और कुछ नहीं। रुपये इतने ले लिया वन तो अन्य 9 महीने हो लिए उसे वहाँ पढ़ो। हम एक दिन नहीं जाते, सुबह जा से हमको आना घर, क्यों सवेरे जंगल में जाना खेती करनी, उसे 9 महीने हो लिए। तो वो किसान नहीं आया, वो तो रुपये कमा रहा और घर पूछा रहा और अपने आप होटलों में रह रहा, बस नाम ही होगा मैं किसानों में पड़ा। 10-20 बीघे जमीन से 350 बीघे 20 बीघे जमीन तो उन्होंने 400 बीघे कर ली, और जो उसके लारे लग रहे उन्होंने यो फार्मूला बता नहीं रहा, तुम 20 काम को कर लो, कदियाँ भी तेरे जैसे ही हो जा। अखिलेश भैया बोल रहे हैं कि हम 400 सीटों पे आएंगे। क्या लगता है अगर वो आ गए, गलती से भी अगर वो सत्ता में आ गए तो सर क्या होगा फिर? अब मैं कहने लगूँ जी, मैं बाइडन की सरकार गिर दूँ, जाएगा अमरीका गिर जाएगी, बताओ तुम गिर जाएगी। अब एक आदमी कहने लगा पंचायत कहियों माहौल देश में ऐसा चल रहा है हर जगह, अगर टिकैत को डायरे, मैं तो टिकैत को बुरा बताता नहीं, सबने बुरा बता, मैं नहीं बताता जी बुरा। टिकैत बुरा नहीं है, जब उसके पीछे 20 आदमी लग रहे, 50 आदमी लग रहे, वे वो सब वही तो पोषित कर रहे। अगर हम गलत का साथ नहीं देंगे तो वो कहाँ तक बढ़िया हो जाएगा जी। मैं तो उस तबल की मिलना चाह रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़मीन 3 गुनी कर ली, मैं 5 बीघा किसान, आज लो 5 बीघे। मैं दोस्तों फार्मूला पूछना चाह रहा है, मिलकवा जमीन 3 गुनी को करो। फार्मूला यो किसानों को बेचते हैं, किसानों के नेता। टिकैत तो कुछ नहीं जी, क्या टिकैत बेर बेर नाम टिकैत का अपने मुंह पर लाएगा, तुम खामखा चढ़ा रहे क्या टिकैत? योगी के टिकैत की बराबरी कर रहे क्या तुम? रुए के बराबर नहीं योगी के टिकैत, योगी जैसा हो जाएगा टिकैत। सर टिकैत भैया बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। बक्कल तो मैं कह तो रहा, मैं बाइडन की बक्कल उतार दूंगा, चला दो टीवी पर देख उतार दूंगा। क्या कहने में क्या जा रहा है, मुंह के अग्गे मुकड़ा ही कुछ। मैं कह तो रहा बाइडन की बक्कल उतार दूंगा, बताओ। अब टिकैत कहने लगा मैं लाल किला मेरा, तो उसका ये तो उसका थोड़ा ही हो जाएगा। क्यों मैडम जी, कहना तो कुछ नहीं, मुंह के अग्गे मुकड़ा ही कुछ ही कह लो अपनी जबान तक। मतलब कहने में कुछ नहीं जाता, कोई भी कुछ कर सकता है। सर इन्होंने बोलता सारे किसान भाई बंधु मेरे साथ ही थे वहाँ पंचायत में। आपको नहीं पता कितने थे यहाँ लोकल की, मुश्किल तो 20 ट्रॉली होंगी, और उनमें भी तुम्हें मैं बता रहा 60% वोटर भाजपा का था। और जब चुनाव होगा और परिणाम आएंगे, जब तुम खुद देख लियो 60%। अभी मैंकी के घेर में बैठे हम, इसकी मेरी अगर झगड़ा भी हो जा और कल को इसके अलावा कोई बात हो जा रही हो, कहने लगा भाई अच्छा घेर में जा, तो आना तो मुझे पड़ेगा, भले ही वो गलत हो, आना तो पड़ेगा। 60% आदमी पंचायत में ऐसे ही जा रहे थे। हाँ जी, वोटर बीजेपी का 60% उसमें भी। हाँ जी सर जैसे आपने राकेश टिकैत की बात करी है, सर वो योगी सरकार को हटाने के लिए बात करते हैं, सर वो राजनीति कर रही हैं, सर वो सच में किसान के हित की बात कर रहे हैं, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। राजनीति भी नहीं आती इस पर करनी। राकेश टिकैत पर मंच पर खड़ा होगा, उनको वाया दो फलानी पार्टी को वोट दे दो, उसे तो लास्ट लो नेता और पार्टी नहीं मिलने की, इन लोगों को किसा का वोट दे दो। जो जाट भाई उसके लारा लग रहे वो खुलकर नु भी नहीं कह पाने का, लास्ट लोग फलानी पार्टी को वोट दे दो, तो फिर कहाँ की राजनीति कर रहा हो? सर ये भी कहा जा रहा है कि वो भगवा रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो इसलिए वो हिंदू के पक्ष में काम करते हैं, पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। टिकैत इन पर बुर्का पहनना छुड़वा दो। हमारा धर्म है भगवा पहनना, हमारा धर्म है भगवा पहनना। कौन किसके माँ बाप में इतने हिम्मत और हमारा भगवा पहनना छुटवाया था? जब हम किसी के धर्म को नहीं कह रहे तू बुर्का तैयार कर चल, तो मेरे हम कोई कुकर कह देगा तू भगवा ना पैर, हमारा धर्म है भगवा पैरने का, हम भगवा पैर। तो ये बोल रहे हैं ना कि ये सिर्फ हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं, मुस्लिम को तो देख ही नहीं रहे हैं। मैडम जी इनका बस नहीं चल रहा है, सूर्य तट गई भगवा कलर का लिकड़ा, इनका तो बस नहीं चल रहा है, इसे भी काला कर देते हैं। अगर योगी जी मंच पर खड़े होगा जय श्री राम का नारा लगवाओ तो इनका मिर्च लगो, और ये वल्ला ऊपर खड़े मंच पर वहाँ से 10,000 20,000 आदमी के बीच में खुल कर कह रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की अगर योगी जी जय श्री राम कह रहे तो हमारा ही कोई हिंदू भाई डिबेट पर बैठ कर उनकी मुखालफत कर रहा है, और यो अल्लाह अकबर कह रहा है तो उनका ही कोई मोमडन भाई उसकी बैठ कर तायद कर रहा है। दिक्कत यहाँ सी लोहे में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। कुछ मतलब परस्त लोग लग रहे इनके। हाँ जी महंगाई बता रहे, कहाँ महंगाई? मुजफ्फरनगर 45 मिनट में जाती है एक मोटरसाइकिल मेरे गांव में, था बड़े बेटे ने तो पूछ लो, आज 15 मिनट में जा। अगर 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपये का तेल कह रहा है तो 45 रुपये का खर्चा होगा, अब 15 का होगा, 30 रुपये बच गए, 70 रुपये लीटर तेल पड़ रहा है हम।
महंगाई कहाँ तक आएगी? एक सिलेंडर पर भौंक रहा था वहाँ बैठा है वो अजीत अंजुम फिर रहा है सिलेंडर। जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार आई सन 2004 में, सिलेंडर की कीमत 281 रुपये थी। गूगल पर सर्च करो, 281 रुपये मात्र। जिस दिन वो सरकार उसकी गई सन 2014 में, सिलेंडर की कीमत थी 928 रुपये। 197% बढ़ोतरी हुई गैस में, यानी कि 228 रुपये था 281 रुपये था 928 रुपये पहुँच गया। मोदी जी ने कार्यभार संभाला। जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला, सिलेंडर की कीमत थी 905 रुपये, और अब 1 सितंबर 2021 को सिलेंडर की कीमत 868 रुपये। महंगाई कहाँ था कि सिलेंडर महंगा कहाँ होगा? जैसे कि आप सब ने देखा कि हमने यहाँ के किसानों से बात की है और यहाँ से जाने इनके विचार कि योगी सरकार ने कैसा काम किया और जो यहाँ पे महापंचायत हुई थी इसके सिलसिले का दौर कैसा रहा, यहाँ से कितने किसान जो थे वहाँ पे गए थे इस महापंचायत में। हमने सारी बातें जानने की कोशिश की थी और आपको बखूबी बताया है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे जनता दरबार के साथ। नमस्कार।